नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका किसानी चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक टमाटर की दूसरी फील्ड पर और यहाँ पर कुछ समस्या दिखी है, तो उसका आज हम आपको कारण और निवारण सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज देखिए मौसम है कुछ इस तरीके से। आज 4 फरवरी 2026 का दिन है और मौसम जब ऐसा होता है तो उस समय पर लेट ब्लाइट टमाटर में बहुत तेज़ आने की संभावना होती है। तो वो इस फील्ड में हमको दिखा है। फील्ड देखिए इस तरीके से है। टमाटर जो है अच्छे से सेट हुए हैं नीचे के ऊपर। अभी ठंड की वजह से जो पत्तियां हैं वो देखिए इस तरीके से हो रही हैं। और यहाँ पर जो है थ्रिप्स का और एफिड्स का थोड़ा अटैक भी दिख रहा है। रस चूसक जो कीट हैं उनका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर जो टमाटर में समस्या है वो कौन सी है। अगर आपकी फील्ड में ऐसी समस्या आती है तो फिर आप कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि जब देखिए मौसम इस तरीके का होता है, आप ध्यान रखिएगा कि जब ठंडा मौसम होगा और नमी बहुत ज़्यादा होती है वातावरण में, साथ ही साथ बारिश आएगी, कोहरा होगा और ओस की बूंदें पड़ती हैं। बारिश में जब छींटे जैसी पड़ने लगती हैं, हल्की हल्की फवार आने लगती है, तो ऐसे में जो टमाटर होते हैं, टमाटर है आपकी, आलू है, सोलनेसी परिवार की फसलें होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर आपकी फसल में ज़्यादा आ गई तो 3 से 4 दिन में पूरी फसल को चौपट कर सकता है, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये आपको हम बता देते हैं। पहले आपको चलिए दिखाते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके फसल में लेट ब्लाइट लगा हुआ है। लेट ब्लाइट दोस्तों सिर्फ पौधे में नहीं, पत्ती में नहीं, फल में भी लग जाता है। और जब फल में लगता है, कहीं पर भी आपको दिखे तो आप 1-2 जगह पर अगर दिखने लगता है तो फिर आपको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक फल में यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से है। ये जो है इसमें धब्बे ऐसे बनते हैं और फल को अगर दबाकर आप देखेंगे तो फल वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। अगर ये जो धब्बा दिख रहा है ये अगर यहाँ पर नीचे साइड में होता फल के, तो यहाँ पर ये कैल्शियम की कमी कारण होता है, इसको ब्लॉसम एंड राट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखिए साइड में दिख रहा है। ऐसे ही और कई जगह पर दिखेगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले आपको दिखा देते हैं जहाँ पर ज़्यादा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो फल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये शुरुआती लक्षण है यहाँ पर जो फल पे आपको फैले हुए दिख रहे हैं। और जो ऊपर वाले फल हैं इसके डंठल देखिए यहाँ पर जो ये होते छोटे छोटे, इन पर देखिए ये काले पड़ चुके हैं। और यहाँ पर जो फल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। अब इस फल को आप दवा डालेंगे तो भी ये फल जो है वो सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दूसरे पौधों पर फैलेगा। साथ ही साथ यहाँ से जब ये फैलना शुरू करता है तो इसके बाद डंठल यहाँ काला पड़ता है, फिर पत्तियों पर आ जाता है और इस तरीके से पूरे पौधे को अपने चपेट में ले लेता है। कभी कभी आप देखेंगे तो आपकी जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की वो यहाँ पर काली काली दिखने लगेंगी, साइड से जलना शुरू हो जाती हैं पत्तियाँ। जब ज़्यादा काली पड़ने लगती हैं तब भी ये समस्या देखने को मिलती है और वो फंगल इन्फेक्शन ही होता है वहाँ पर। तो आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही क्लियर आपको ये समझ लेना है कि अगर ये साइड से यहाँ चारों तरफ से कहीं पर भी हो रहा है तो ये फंगल अटैक है। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ होता तो यहाँ पर ब्लॉसम एंड राट जो कैल्शियम की कमी कारण होता है वो होता है। तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए जब ज़्यादा समस्या हो जाती है तो तने कमज़ोर हो जाते हैं और जब तना कमज़ोर हो जाएगा तो ऊपर का जो फल है वो सेट नहीं होते हैं, साथ ही साथ पौधा कमज़ोर होना पड़ना शुरू हो जाता है और फिर जो ऊपर की फ्लावरिंग है वो ड्रॉप होने लगती है जब फल ऊपर तक सेट नहीं हो पाते हैं। तो आपको इसको कैसे ध्यान देना है, जब खास करके मौसम जैसा हमने आपको बताया है उस टाइप का रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे पत्तियाँ पूरी ओस से भीगी हुई हैं। तो जब ये पत्तियाँ ओस से भीगती हैं उसके बाद ये जो फंगस होता है ये बहुत तेज़ी से फैलना शुरू करता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये समस्या दिख रही है। अगर यहाँ पर अर्ली ब्लाइट होता तो यहाँ पर छल्ले नुमा आपको यहाँ पर पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर किनारे से जलना शुरू हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर लेट ब्लाइट हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने खेत में नमी को मेंटेन कीजिए। अगर नमी बहुत ज़्यादा होगी तो भी ये समस्या बढ़ती जाएगी और अगर सूखा खेत है एकदम तब भी आपको ये समस्या ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। तो आपको नमी मेंटेन करना है क्योंकि वातावरण में वैसे ही बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। और आपको जो हम बता रहे हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ 2 स्प्रे में अपने जो फसल में ये रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, कोई भी सिंगल फंगीसाइड आपको नहीं लेना है। अगर आप सिंगल फंगीसाइड कोई भी लेंगे दवा तो वो अच्छा काम नहीं करती है, ये प्रैक्टिकल अनुभव हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे 2 फंगीसाइड लेने हैं जिसमें एक सिस्टमिक हो और एक कॉन्टैक्ट जो फंगीसाइड होता है। जैसे आप मान लीजिए जो साफ पाउडर आता है यूपीएल का, उसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब होता है। तो अगर आप वो लेंगे तो उसमें भी दोनों तरह का टेक्निकल होता है, तो लेकिन वो बहुत हल्का रहता है। जब प्रिवेंटिव में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो कंट्रोल कर लेता है जल्दी से, लेकिन अगर आपके फसल में ज़्यादा लग चुका है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर आपको प्रिवेंटिव में इसका इलाज चाहिए
तो फिर आप साफ फंगिसाइड को आप 30 से 35 ग्राम टंकी में डाल के और साथ में एक अच्छा सा स्टिकर डाल के आप स्प्रे करेंगे तो ये रोग रुक जाएगा अगर शुरुआती अवस्था में है। लेकिन अगर ज़्यादा लग चुका है तो फिर आपको 2 टेक्निकल थोड़ा अच्छे लेने पड़ेंगे। जैसे आप रेडोमिल गोल्ड ले सकते हैं सिंजेंटा का, उसमें मैंकोजेब और मेटालैक्सिन होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। उसका डोज आपको फिर जब अगर आपके फसल में लगा हुआ है रोग तो फिर आपको जो 50 ग्राम की पुड़िया आती है वो आपको पूरी एक पुड़िया एक टंकी में डाल के स्प्रे करना पड़ेगा। साथ में स्टिकर आपको ज़रूर लगाना है। और अगर आपकी फसल में प्रिवेंटिव के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रेडोमिल गोल्ड को, तो फिर आपको जो पुड़िया आती है उसकी आप 2 भाग कर लीजिएगा 25 ग्राम टंकी में डाल के और स्टिकर मिला के आपको स्प्रे करना है। साथ ही साथ अगर आपको दिख रहा है कि आपकी फसल में ऊपर यहाँ पर पत्तियाँ जो हैं वो हल्का सा मुड़ रही हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कीटों का अटैक है, जो डस्ट कीट होते हैं उनका भी थोड़ा अटैक दिख रहा है, तो ऐसे में आपको थायोमेथाक्साम जो होता है वो आप टंकी में 7 से 8 ग्राम या अधिकतम आप 10 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समस्या दिख रही है तो उसको मिला करके आप स्प्रे करेंगे तो साथ में आपका जो फंगस वाला है वो भी ख़त्म होगा और जो यहाँ पर रस चूसे कीट होते हैं उनका भी आपको अटैक देखने को नहीं मिलेगा। ये पत्तियाँ जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगी। तो रेडोमिल गोल्ड जो है बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जगह पर अगर आप थोड़ा और महंगा खर्च कर सकते हैं तो आप एमी स्टार टॉप ले सकते हैं। उससे हो सकता है कि आपका फसल में एक बार में ही कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है और उसका डोज आपको 15 ml से 20 ml तक आप टंकी में डालेंगे तभी आपका बढ़िया काम होगा। वैसे तो कंपनी कहती है कि 10 ml, लेकिन 10 ml से और कारगर नहीं होता है उतना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने आपको बता दिया है। अगर आपकी फसल में इस टाइप का दिख रहा है तो आप एक सिस्टमिक और एक कॉन्टैक्ट जो फंगिसाइड है उनका आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी फसल में कभी ऐसा कुछ रोग आया है या नहीं आया है, आपने क्या इस्तेमाल किया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप सब्जियों की खेती करके कम से कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रियल और प्रैक्टिकल जानकारी।